मेरे प्यारे दोस्तों, राहुल नाव पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ग्रेटिट्यूड डायरी कैसे लिखते हैं। लेकिन एक बात पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्रेटिट्यूड के हमारे जीवन में क्या फ़ायदे होते हैं, इससे रिलेटेड एक डिटेल्स में मैंने वीडियो पहले ही बनाया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट में थोड़ा समझते हैं कि ग्रेटिट्यूड डायरी लिखने से क्या पॉजिटिव चीज़ें हमारे लाइफ में होता है। तो देखिए, जब आप ग्रेटिट्यूड डायरी लिखेंगे तो आप अपना फिजिकल एनर्जी देंगे, और क्या होता है कि आप उस टॉपिक पे, उस पॉइंट पे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, थोड़ा ठहराव के साथ बने रहते हैं। लिखने के दौरान आपका फोकस, कंसंट्रेशन उस टॉपिक पे थोड़ा देर के लिए बना हुआ रहता है, और इससे क्या होता है कि आप ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता को गहराई से और ज़्यादा फील करते हैं। और आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमोशंस का कितना महत्व है। यूँ समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सोल है इमोशंस। तो आप जितना गहराई से किसी चीज़ के प्रति कृतज्ञता महसूस करेंगे, ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा गहराई से ग्रेटफुल होंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके जीवन में ग्रेटफुल होने के लिए आपको और मिलेगी। आपका जीवन तेज़ी से बदलेगा और खूबसूरत होता चला जाएगा। दूसरी जो चीज़ है, आप जब ग्रेटिट्यूड डायरी लिखते हैं तो आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है, टेंशन कम होता है। और देखिए, अगर आप सोने से पहले अगर ग्रेटिट्यूड डायरी लिखेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि आप पीसफुल फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे, तो आपको नींद बहुत अच्छा आएगा। और क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रात में सोते हैं तो सुबह उठते भी हाई वाइब्रेशन में, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि जिस वाइब्रेशन में आप रात में सोते हैं, जिस इमोशन के साथ, सुबह आप उसी के साथ उठते हैं। और अगर आप सुबह सोकर जितना जल्दी हो सकता है लिखते हैं, सोकर जब आप उठते हैं सुबह और जितना जल्दी हो सकता है लिखते हैं, तो आप दिन भर हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, क्योंकि आपने एक इंटेंशन सेट कर लिया। और क्योंकि आप जब ग्रेटिट्यूड डायरी सुबह सुबह लिखते हैं तो हैप्पी फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स एक अलग लेवल पे पहुंच जाती हैं। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, और मैंने जैसे पहले बताया कि इसके लिए डिटेल्स वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, पहला जो पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि लिखना कब है। तो देखिए, इसका जो बेस्ट टाइम जो मुझे समझ में आया है, वो या तो सोने से पहले है, या तो सुबह सोकर उठने के जितना जल्दी आप लिख सकते हैं। बाकी आपके पास जब टाइम हो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें यही दोनों में से किसी टाइम में लिखने का। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि किस तरह का डायरी में लिखना है। देखिए, कोई स्पेशल डायरी खरीदने का ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी डायरी में लिख सकते हैं, पेज में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका इमोशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात के कि आप किस कॉपी में, किस पेज में, किस डायरी में लिख रहे हैं। तो कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पेज में लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए, एक सवाल लोगों के दिमाग में रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपने सभी चीज़ें पब्लिक नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि लोग मेरी कुछ बातों को जान जाए। अब अगर ऐसा बात है तो आप चीज़ों को लिख के फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, फेंक सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिपेंड करता है वो है आपका इमोशंस। तो जब आपने उस चीज़ को लिखा, उस चीज़ को फील कर लिया, वो आपके इमोशंस के द्वारा जो वाइब्रेशन आपकी बॉडी से निकला वो यूनिवर्स में चला गया, तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वैसी कोई बात है जो आप प्राइवेट रखना चाहते हैं या उसे आप फाड़ के फेंकना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप उसे एक अलग डायरी में लिखें या अलग पेज कॉपी में लिखें,
क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब आप शुरू में आप स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना, आप जीवन में पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपका जो ग्रेटिट्यूड डायरी होगा जिनमें जनरल बातें आपकी लिखी रहेगी, वो आपके और भी चीज़ों में काम आएगा। देखिए क्या होता है कि आप लिखना शुरू किए हैं तो चीज़ों को प्रैक्टिस करते करते आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे। तो बीच में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप बुरा फील करने लगें, कोई आपको हर्ट कर दिया, या फिर आप लो वाइब्रेशन में आ गए हैं, नेगेटिव विचार आपके दिमाग में हावी हो गया, तो उस वक्त में आप अपना ग्रेटिट्यूड डायरी निकाल के पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे आप हाई वाइब्रेशन में आते जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो बुरा फील करते हैं या नेगेटिव फील करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है ना, वो ये होता है कि हमको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर हमारा कोई केयर ही नहीं करता, कोई हमसे प्यार ही नहीं करता। लेकिन जब आप अपनी डायरी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए की है और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है। तो फिर वो कंप्लेन जो आपका रहेगा वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसा करें। अगला जो चीज़ है कि किस तरह का पेन यूज करें। देखिए कोई भी पेन से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप डेकोरेटिव बनाने के लिए कलरफुल पेन्स यूज कर सकते हैं, ग्लिटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि अब कितने दिनों तक लिखना है। तो देखिए ग्रेटिट्यूड एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, इससे सिर्फ आपको फ़ायदा है। तो इसे आप जीवन भर लिखिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज़ के प्रति ग्रेटफुल होइए, खुद के प्रति होइए, यूनिवर्स के प्रति होइए, अपना फैमिली के प्रति होइए। जिस चीज़ के लिए आप हो सकते हैं, पानी के लिए होइए, हवा के लिए होइए, जिस चीज़ के लिए हो सकते हैं, जितना ज़्यादा आप हो सकते हैं। अब है कि किस लैंग्वेज में लिखें, तो किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इमोशंस इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली आपका इमोशंस इंपॉर्टेंट है। और आप 5 से 10 ब्लेसिंग्स कम से कम हर रोज़ लिखिए। और देखिए एक बात और है कि आपको अपना जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए तो ग्रेटफुल होना ही है। आप उन चीज़ों के प्रति भी ग्रेटफुल होकर के अपनी ओर उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं जो चीज़ें आपके पास नहीं है। जैसे कि अगर आप ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, कोई ड्रीम जॉब आपका है, तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं और उसे अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए जब आप ग्रेटफुल फील करेंगे और उसके लिए जब आप लिखेंगे तो उसके लिए एक बार भी थैंक यू लिख सकते हैं और 3 बार भी लिख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उसके लिए जब भी आप थैंक यू लिखेंगे तो 3 बार लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आईएएस हूँ, और नीचे में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो भी आप लिखना चाहें। देखिए यहाँ पे 3 बार जो थैंक यू लिखने का जो के पीछे जो साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो प्रकृति का जो सृजन का सिद्धांत है, अगर एक बच्चे का सृजन होता है तो उसमें एक मेल और फीमेल का ज़रूरत होता है। इसीलिए 3 बार थैंक यू बोलने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। अब आप ग्रेटिट्यूड डायरी जब लिखना शुरू करेंगे तो पहले उन चीज़ों के बारे में लिखिए जो चीज़ें आपके पास है, ठीक है। जैसे कि अगर बोलें तो आप अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपने फैमिली के लिए हो सकते हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ें मिल रहा है, वो पानी है, हवा है, आपके पास घर है, गाड़ी है, जो भी चीज़ें हैं, आपने अच्छी एजुकेशन पाई है, अपने माता पिता के प्रति ग्रेटफुल हो सकते हैं, भाई बहन के लिए प्रति ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपने टीचर्स के प्रति ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको इसके बारे में समझ में आएगा और इसके बारे में मैं चीज़ें और आगे क्लियर करूँगा और वीडियो बनाऊँगा। देखिए ग्रेटिट्यूड डायरी जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसी के बारे में लिखिए।
आप कुछ दिनों तक आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 10-15 दिन, थोड़ा आपका विश्वास बढ़ जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे, थोड़ा आप हैप्पी हो जाएंगे, हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, तभी आप उन चीज़ों के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे जो चीज़ें आपके पास नहीं है। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप उसका रीज़न भी थोड़ा मेंशन कीजिए। जब आप रीज़न मेंशन करेंगे तो और गहराई से कृतज्ञता को महसूस करेंगे, क्योंकि फाइनली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका इमोशंस है। इसीलिए आपको वो हर चीज़ अपनाना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस यूनिवर्स में रेडिएट कर पाएँ उस चीज़ के प्रति। अब कुछ यहाँ पे लाइन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको यूज करके आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने स्वस्थ और सुंदर शरीर के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यह मुझे जीवित रखता है। और नीचे में लिखें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास पर्याप्त भोजन है, क्योंकि भोजन मेरे शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है। और नीचे में आप लिखें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास खूबसूरत आँखें हैं, क्योंकि मैं अपने इन आँखों से इस दुनिया को देख पाता हूँ। और उस नीचे में आप लिखें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब देखिए, एक लाइन में भी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास मेरा फैमिली है, या फिर इंग्लिश में आप लिखें तो थैंक यू फॉर माई आइज़, थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल बॉडी। लेकिन आप रीज़न थोड़ा दें, इससे आप गहराई से चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। बाकी आप जैसा चाहें लिख सकते हैं। फर्स्ट पेज में आप कुछ बातों को लिखिए ताकि आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करें। जब भी आप ग्रेटिट्यूड डायरी फील करें तो थोड़ा अच्छा फील करें। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, नीचे में लिखें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ हमेशा मेरी मदद करती है, और नीचे में लिखें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और भी कुछ चीज़ें अपने से ऐड कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल से संबंधित सभी चीज़ों को मैंने डिटेल्स में कवर करने की कोशिश की है। बाकी अगर किसी चीज़ में आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या अलग भी किसी टॉपिक पे आपको कुछ डाउट हो और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।